एक दिन नोबिता और डोरेमोन खाली मैदान में एक बड़ा बॉक्स देखते हैं। नोबिता उत्सुकता से दौड़कर बॉक्स खोलता है तो अचानक लगता है कि बॉक्स ने जीभ निकालकर उसे चाट लिया। फिर बॉक्स से मुकु निकलता है और नोबिता डर के गिर पड़ता है। डोरेमोन को पता चलता है कि ये जियान का कुत्ता मुकु है। वे मुकु को जियान के घर वापस ले जाते हैं, लेकिन जियान कहता है कि वो अब मुकु को नहीं पालना चाहता। इस तरह मुकु एक अनाथ आवारा कुत्ता बन जाता है और सड़कों पर उदास घूमता रहता है। नोबिता और डोरेमोन को मुकु पर तरस आता है। वे सोचते हैं कि आज्ञाकारी टोपी से मुकु को बहुत आज्ञाकारी बना दे तो शायद जियान फिर से उसे अपनाएगा। सच में आज्ञाकारी टोपी पहनने के बाद मुकु नोबिता के हर आदेश को आसानी से मान लेता है, लेकिन कुछ ऐसे आदेश जो कोई कुत्ता नहीं कर सकता उन्हें करने की कोशिश में मुकु असफल हो जाता है और गुस्से में इंसानी भाषा में शिकायत करने लगता है। पता चलता है कि आज्ञाकारी टोपी पहनने से जानवर इंसानों से बात कर सकते हैं। मुकु फिर जियान की सारी बुरी हरकतें बता देता है। फिर भी मुकु को उम्मीद है कि एक दिन वो जियान के पास वापस लौट सकेगा, क्योंकि वो जियान के साथ बचपन से बड़ा हुआ है और उन अच्छे पलों को कभी नहीं भूल सकता। मुकु की बातें सुनकर डोरेमोन बहुत भावुक हो जाता है और रोने लगता है। वो जियान के इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मुकु को लेकर जियान से अच्छी तरह हिसाब करने का फैसला करता है, लेकिन गुस्से में डोरेमोन भूल जाता है कि आज्ञाकारी टोपी अभी भी नोबिता के पास है। नोबिता सोचता है कि छोटे मोटे जानवर तो हर जगह हैं, बहुत बोरिंग, कुछ बड़ा जैसे शेर मिले तो मजा आए। और सच में उसे एक असली शेर मिल जाता है। जब नोबिता दोस्तों से पूछता है कि क्या उन्हें खाली मैदान में शेर दिखा, तो सब कहते हैं कि वो सपना देख रहा है। नोबिता खुद भी शक करने लगता है, लेकिन दोबारा मैदान पर जाता है तो फिर शेर दिखता है और वो उसे दौड़ाकर गिरा देता है। खुशकिस्मती से आज्ञाकारी टोपी शेर के सिर पर गिर जाती है। नोबिता बच जाता है और उसे एक आज्ञाकारी पेट मिल जाता है। वो इसे सबके सामने दिखाकर घमंड करने लगता है और शेर से एक पर एक लड़ाई भी खेलने लगता है। नोबिता शेर को आसानी से हरा देता है, क्योंकि उसने पहले हार मानने का आदेश दे दिया था, लेकिन दोस्तों को यकीन नहीं होता कि ये असली शेर है। लड़ाई में टोपी गिर जाती है। नोबिता जल्दी से टोपी फिर पहनाता है, लेकिन गलती से अपनी टोपी और शेर की टोपी बदल देता है। नतीजा ये होता है कि नोबिता शेर के हर आदेश मानने लगता है और उसे वो भयानक शेर घर ले आता है। मम्मी से उम्मीद थी कि वो शेर देखकर मदद करेंगी, लेकिन मम्मी ने ठीक उसी समय चश्मा उतार दिया था और शेर को कोई अजीब सजावट समझकर घर में घुसने देती है। नोबिता शेर के साथ अकेला डरता रहता है। तभी डोरेमोन आता है। नोबिता मदद मांगता है, लेकिन डोरेमोन का ध्यान नहीं जाता और भूखा शेर और गुस्सा हो जाता है। मोम कहता है, ये खाना क्या कर रहे हो, जल्दी वापस रखो। हैम और मेरी जान कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। शेर पहले बहुत सारा खाना मंगवाता है, लेकिन पेट नहीं भरता। फिर बहुत सारी क्रीम मंगवाता है और नोबिता को कपड़े उतारकर पूरे शरीर पर क्रीम लगाने का आदेश देता है। ठीक जब शेर नोबिता को खाने वाला होता है, उसे टोमेटो सॉस का ख्याल आता है, जो ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इस तरह नोबिता बच जाता है, लेकिन घर में टोमेटो सॉस खत्म हो चुका था। शेर नहीं मानता और नोबिता को बाहर दुकान से बहुत सारी टोमेटो सॉस लाने भेजता है। सॉस लेकर घर लौटते हुए नोबिता के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि शेर उसे खा जाएगा। खुशकिस्मती से रास्ते में जियान नोबिता से मिलता है। टोपी के असर में नोबिता उसे इग्नोर करता है तो जियान गुस्से में टोपी उतार देता है, लेकिन गलती से खुद के सिर पर पहन लेता है। नोबिता नॉर्मल होकर जियान को धक्का दे देता है। जियान उसे मारने वाला होता है, तभी शेर की डरावनी दहाड़ सुनाई देती है और वो देखता है कि नोबिता के घर पर एक शेर बैठा है। अब बहुत देर हो चुकी थी। ठीक जब शेर जियान को खाने वाला होता है, मुकु समय पर आकर जियान और नोबिता को बचाता है, लेकिन मुकु शेर से नहीं जीत पाता और मरने वाला होता है। तभी मुकु के साथ आया डोरेमोन शेर को छोटा कर देता है। इस तरह मुकु फिर से अपने प्यारे जियान से मिल पाता है। आखिरकार सब अच्छा हो जाता है। शेर को छोड़ने वाला अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जियान मुकु से कहता है, मुकु थैंक यू, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे।